हेलो बच्चों, मैं आपके हिंदी टीचर बोल रही हूँ। आज हम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ जो कि कविता है उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्रकृति के विभिन्न रूप के बारे में बोला गया है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे पशु, पक्षी, नदी, जानवर, वृक्ष, दिया आदि। इन सब चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। जो शिक्षा मिलती है उसे हम अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारे पहले पाठ का शीर्षक जानेंगे। पहले पाठ का शीर्षक है इनसे सीखें। पहले पाठ का शीर्षक क्या है? इनसे सीखें। बच्चों, अभी हम अपना कविता आरंभ करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। फूल सदा मुस्कान लुटाकर सबको सबक सिखाते हैं, जो कांटों में खिलते बढ़ते जग में आदर पाते हैं। इसका ये अर्थ है, फूल हमें कष्टों में भी खुश रहने की प्रेरणा देती है। हमें जितना भी कष्ट हो, हमें अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना चाहिए। गुलाब का फूल कांटों में बढ़ता है और कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। फिर भी इन दोनों को देखने से, इनकी सुंदरता के कारण हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और इसे हम लोग सम्मान भी देते हैं। उसी तरह कवि हमें यही प्रेरणा देते हैं कि जो व्यक्ति बहुत सारे दुख और कष्ट का मुकाबला करके अपने लक्ष्य में पहुंचता है, उसे व्यक्ति को संसार में सम्मान करते हैं। दीपक रात रात भर जलकर सबको राह दिखाता है, अंधकार हरने वाले का नाम अमर हो जाता है। इसका ये अर्थ है, दिया रात रात भर खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन से अंधकार दूर करके उन्हें नई रास्ता दिखाता है, उस व्यक्ति को हम कभी नहीं भूलते। जैसे हमारे देश के सिपाही देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर दिन रात बाहर धूप में, बारिश में खड़े होकर अपना कर्म करते हैं, तो हम उस सिपाही को कभी भी नहीं भूलते हैं। लहर लहर तट से टकराकर हमको धैर्य बंधाती है, इसी तरह चलते रहने से मंजिल खुद मिल जाती है। इसका यह अर्थ है, नदी की लहरें हमें जीवन में धीरज रखने की प्रेरणा दे रही है। जैसे नदी की लहरें तट से टकराकर आगे बढ़ती है, वो रुकती नहीं, उसी तरह मनुष्य भी लगातार अपने कर्म करते रहने से अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाते हैं। वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यही सिखाते हैं, दूजों के हित जीते हैं जो, वे त्यागी कहलाते हैं। शुद्ध वायु सबको देकर प्राण हमें ये देते हैं, अपनी सेवा त्याग नेम से मन को ये हर लेते हैं। वृक्ष हमें निस्वार्थ भाव से मनुष्य को फल फूल आदि देते हैं, उनसे हमें सबकी सेवा, त्याग और परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं, उन्हें त्यागी कहते हैं। वृक्ष शुद्ध वायु देकर हमें अच्छी जीवन देते हैं, वो अपनी सेवा, त्याग और नियम के कारण हम सबके मन को जीत जाते हैं। आओ इनसे हम भी सीखें, हंसना और हंसाना, औरों के हित जीना मरना, जीवन सफल बनाना। ये हमारा अंतिम पैराग्राफ है। इसका यह अर्थ है, आज हम क्या करेंगे? खुद हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे। दूसरों के कल्याण के लिए जीना और मरना ही हमारे जीवन का सफल बनाता है। हमारे जीवन को दूसरों के लिए जब हम जीते हैं और मरते हैं, उसी समय हमारे जीवन को क्या मिलता है? सफल मिलता है। तो बच्चों, ये पूरे पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ो, इन शब्द के अर्थ को अच्छे से पढ़कर याद करो। हम दूसरे भाग में इसको अभ्यास करेंगे।